हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार राकेश। तो बच्चों, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मोशन अंडर ग्रेविटी सीखने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनिए और मोशन अंडर ग्रेविटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अल्टीमेटली आपकी सॉल्व होंगी। तो बच्चों, सर्टन रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आएगी साइन कन्वेंशन की। तो बच्चों, जब हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो हम एक स्टार्टिंग पॉइंट भी लेंगे और उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब हम जो मोशन स्टडी करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर मोशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल मोशन इन ए वर्टिकल लाइन, राइट? वन डायमेंशनल मोशन इन ए वर्टिकल लाइन। तो बच्चों, फ्री फॉल को हम ध्यान से समझते हैं। बेटा, जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ, दोबारा फिर सुन लो ध्यान से बात, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर फॉल करेगा तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मोशन को हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। बच्चों, फ्री फॉल को लेकर कुछ मिसकंसेप्शन भी है, वो मैं आपकी दूर करता हूं। जरूरी नहीं है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे ही आना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा सकता है। जैसे मेरे हाथ में ये कैप है, इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका, तो कैप जब ऊपर जाएगी तो इस पर्टिकुलर हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे आपकी कैप रुकेगी और रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? मैक्सिमम हाइट पे 0। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगातार इसके ऊपर लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगातार इसके ऊपर लग रही है। इसलिए यदि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण ये ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है तो इस पर्टिकुलर केस को हम फ्री फॉल कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान में एक बात रखना कि हम यहां पे एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर रहे हैं, राइट? क्योंकि और कोई भी फोर्स और कोई भी रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे एक्ट आपकी नहीं कर रही। तो बच्चों, साइन कन्वेंशन को ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनोगे तो अल्टीमेटली आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब भी हम मोशन स्टडी करेंगे तो हमें एस के साथ डील करना पड़ेगा। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ, राइट? उसके बाद हमें वी के साथ वेलोसिटी, ये आपकी इनिशियल होगी तो उसको यू लिख देंगे, लेकिन रहेगी तो वेलोसिटी। और ए आपकी यहाँ पे जी हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। अर्थ के सरफेस के आसपास जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, ताकि हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में आसानी हो, हम इस जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों हम ले लेंगे। तो अब हम आपको साइन कन्वेंशन 3 इलस्ट्रेशन से बताते हैं, 3 एग्जाम्पल से बताते हैं। बच्चों, मान लो ये आपका ग्राउंड है और आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका। अब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, h हाइट आपकी कवर करेगा, यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी 0 होगी और फिर वापस आपका ग्राउंड पे आ जाएगा। तो साइन कन्वेंशन क्या बोलती है यहाँ पे? बेटा, u को आप पॉजिटिव साइन के साथ लिखोगे जब आप फार्मूला लगाओगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। h को आप पॉजिटिव लिखोगे क्योंकि h आपकी ग्राउंड से ऊपर है और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसको आप -g बोलते हो और उसको कैसे लिखते हो आप? नेगेटिव। तो ये आपके पास फर्स्ट केस है, जो मैंने आपको स्टडी करवाया। अब बेटे, दूसरे नंबर पे यदि आप ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करवाते हो, राइट? तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा और फिर क्या करेगा? नीचे आ जाएगा, दोबारा फिर ग्राउंड पे।
तो बेटे जो रेफरेंस पॉइंट है अब आपका, मान लो ग्राउंड से h दूरी पर है, राइट। तो h यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। h यहाँ पे क्या है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं ताकि आपके ध्यान में रहे, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे u कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव, h के साथ क्या साइन आएगा, नेगेटिव, राइट, और a के साथ क्या साइन आएगा, नेगेटिव। तो ये आपके पास सेकंड केस है जिसमें मैंने आपको साइन कन्वेंशन लगा के बताया। बच्चों एक और केस है, ये आपके पास कौन सा केस है, थर्ड केस है, राइट। थर्ड केस में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को, राइट, ठीक है, दोबारा से बता देते हैं इसको। ये हमारे पास थर्ड केस है। थर्ड केस में हमने क्या किया, h हाइट से, ग्राउंड से ऊपर कितनी हाइट है, h, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका, राइट, u स्पीड के साथ। तो यहाँ पे क्या साइन कन्वेंशन आएंगी बेटे, यहाँ पे h आपके पास नेगेटिव, u आपके पास नेगेटिव, और a आपके पास नेगेटिव। और जो फाइनल वेलोसिटी जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इट आल्सो कम्स नेगेटिव। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन है। इन साइन कन्वेंशन को हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैसे यूज़ करेंगे ये बच्चों मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर h हाइट से हमने ड्रॉप किया, यहाँ से हमने इसको ड्रॉप किया, तो इनिशियल स्पीड कितनी आएगी बेटे उसकी, u 0 आएगी। तो आपसे बोल रहा है कि कितने टाइम में ये ग्राउंड को हिट करेगा और कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो एक तो टाइम पूछ रहा है आपके पास, और एक आपके पास क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है जिससे वो पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा। तो बहुत आसान है ये। तो बेटे सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटे h की बजाय पहले हम इक्वेशन सिंपल लिख लें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वेयर, क्योंकि मैं आपको साइन कन्वेंशन के साथ बताऊंगा ताकि आप भी अभ्यासी हो जाएं साइन कन्वेंशन यूज करके क्वेश्चन निकालने में। तो बेटे s कितना है यहाँ पे, -h, राइट, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है आपका, अबव द ग्राउंड। तो h नीचे की तरफ है तो -h, u कितना आपके पास 0, तो t का कोई मतलब नहीं बनता, और a कितना है -g इंटू टी का स्क्वायर। तो बेटे हमारे पास कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2h/g में g। ये हमारे पास आ गया टाइम, जितने टाइम में आपका जो बॉल है, जो गेंद है या कोई मास वाला कोई भी पार्टिकल है वो यहाँ पे ग्राउंड पे हिट करेगा। दूसरा किस वेलोसिटी से हिट करेगा, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस AT, ये फार्मूला है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे ये u ही रहेगा, -gt, u कितना आपके पास 0, तो हमारे पास आ गया -g, t कितना है 2gh। इस g को अंदर ले जाएंगे, -g 2 तो इसको एक बार फिर देखो बेटा, जिस वेलोसिटी से ये हिट करेगा इसको हम दोबारा से बता रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2gh, ये फार्मूला है। तो v स्क्वेयर कितना आ गया आपके पास, ये 0 का स्क्वेयर, 2g कितना है -g, h कितना है -h। तो बेटे v कितना आ गया आपके पास, √2gh। तो बच्चों सेकंड सम हम करते हैं।
साइन कन्वेंशन का यूज करके। तो सेकंड सम में ये बोल रहा है कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड से आपने u स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है। तो आपके पास ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट h बताइए और कितना टाइम उसने ग्राउंड से ऊपर तक पहुंचने में लिया वो टाइम बताइए, और कितनी वेलोसिटी से ये ऊपर जाके नीचे ग्राउंड को हिट करेगा। उसके बाद और डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट भी बताइए। तो बट एक ही क्वेश्चन में इतने सारे पैरामीटर उसने पूछ लिए। हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन से ही क्वेश्चन निकालेंगे। तो बेटे यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितनी है ग्राउंड पे u, अब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, तो बेटे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है कि नहीं। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो v इज इक्वल टू u, जी कितना आपके पास प्लस में आएगा, ऊपर की तरफ है, a कितना आएगा माइनस जी टी। तो यहाँ से फाइनल हाइट पे यदि टाइम t1 है, मैक्सिमम हाइट पे यदि टाइम t1 है तो वेलोसिटी 0 होगी, u माइनस ई t1। तो बेटे t1 कितना हो गया आपके पास u बाई जी। तो ये टाइम है जो वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लेगा। लेकिन मैक्सिमम हाइट कितनी, तो बेटे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। h पॉजिटिव है यहाँ पे, u भी पॉजिटिव, t कितना आपके पास u बाई जी माइनस हाफ, क्योंकि a क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, हाफ g, और t1 कितना आपके पास है u बाई जी का स्क्वेयर। तो बेटे यहाँ पे कितना आ जाएगा ये u स्क्वेयर बाई जी माइनस हाफ u स्क्वेयर बाई में g। तो ये हमारे पास आ जाएगा u स्क्वेयर बाई में 2g। तो दिस इज योर मैक्सिमम हाइट, ये आपका दूसरा फार्मूला आ गया। अब तीसरा कि किस वेलोसिटी से जो ग्राउंड को हिट करेगी, तो बेटे वेलोसिटी बैक आएगी, राइट। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा आपके पास ये 2gh, राइट 2gh। तो v कितना आपके पास निकालना हमने, यू स्क्वायर कितना है आपके पास, एक बार फिर दोबारा से देखो बेटे। अब आपके पास ना किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है बेटे। तो अब यहाँ पे मोमेंटरली रुक गई है बॉडी, तो यहाँ से दोबारा चलेगी, राइट। तो कितनी दूरी तय करेगी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो इस पॉइंट से मोशन को स्टडी करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2gh, दोनों नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव ले लिया, तो b इज इक्वल टू 2gh। इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ये हिट करेगी ग्राउंड को। अब देखो बेटे आगे, यहाँ पे हमारे पास टाइम भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गई, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जाने का कितना है आपके पास यू स्क्वायर बाई 2g प्लस आने का 2g यू स्क्वायर बाई 2g। तो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर बाई में g। और रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो इस पर्टिकुलर केस में डिस्प्लेसमेंट बेटे आपकी 0 है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे। मान लो यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हम गिराते हैं, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को फॉल करवाते हैं बेटे, और ऑब्जेक्ट को फॉल करवाएंगे तो अल्टीमेटली ग्राउंड पे ही गिरेगा। तो बेटे वर्टिकल हाइट को यदि हम बाई मान लें, तो मान लेते हैं कि t टाइम के बाद इसने जो दूरी तय करी दैट इज y1 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। अब इसी क्वेश्चन में वो ऐड कर रहा है कि t नॉट टाइम के बाद, t नॉट टाइम लेटर हम दूसरे ऑब्जेक्ट को v नॉट वेलोसिटी से वर्टिकली डाउनवर्ड
गिराते हैं तो बताइए कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसने बाई टू दूरी तय करी है, ये पहले ऑब्जेक्ट के साथ कब मीट करेगा। तो बेटे दूसरे ऑब्जेक्ट की इक्वेशन लिख लो, y2 इज इक्वल टू यू कितना यहाँ पे v0 और टाइम कितना हो गया t0 t माइनस t0, क्योंकि t0 टाइम लेटर उसको हमने छोड़ा है, v0 t माइनस t0 प्लस हाफ जी टी माइनस t0 स्क्वायर। तो बेटे यहाँ पे जो हमने प्लस लिया, प्लस इसलिए लिया क्योंकि हमने वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन को हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया है, इसलिए y1 भी पॉजिटिव लिया, u भी पॉजिटिव लिया, g भी पॉजिटिव लिया। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब देखो बेटा ध्यान से, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करने लगे तो हमारे पास क्या आएगा, यदि ये मीट करेंगे तो y1 इक्वल टू y2। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, हाफ जी टी स्क्वेयर इक्वल टू v0 t माइनस t0 प्लस हाफ जी, ये t माइनस t0 है, इसको खोल दो आप, टी स्क्वेयर प्लस t0 स्क्वेयर माइनस 2t t0। तो बेटे हाफ जी टी स्क्वेयर इक्वल टू v0 t माइनस b0 t0 प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर प्लस हाफ जी t0 स्क्वेयर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, जी टी t0। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, ये 0 इज इक्वल टू v0 कॉमन t माइनस t0। ठीक है बेटे, रहने तो इसको ऐसे ही टाइम निकाल लेंगे, v0 t माइनस v0 t0 प्लस हाफ जी t0 स्क्वेयर माइनस जी टी t0। तो बेटे डिवाइड कर दो t0 टाइम से, कर दिया आप लोगों ने डिवाइड, तो ये कट जाएगा, यहाँ से एक t निकल जाए, ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 0 इज इक्वल टू v0 बाई t0 t माइनस v0 प्लस हाफ जी t0 माइनस जी टी, राइट। तो बेटे इसको यहाँ पे ले आओ, तो हमारे पास कितना आएगा, v0 ये जी टी है, राइट। तो v0 t0 माइनस जी इंटू टी। ठीक है बेटा, इम्प्लाइज दैट, इसको दूसरी तरफ ले जाओगे v0 माइनस हाफ जी t0। तो बेटे यहाँ से t निकल जाएगा आपके पास, v0 माइनस हाफ जी t0 डिवाइडेड बाय v0 t0 माइनस जी। तो ये आपके पास वो टाइम है जब ये दोनों आपके मीट करेंगे। बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, प्लस जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा बेटे उसको सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।